नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। पर आज अंधविश्वास के नाम पर गेवरा गोंदारा में सिद्ध बाबा के मंदिर के नाम पर, तुम्हारी दिव्य कुंड के नाम पर लोगों से जो ठगी की गई थी, जो लाखों का चंदा वसूल किया गया था, इसका जो चढ़ोतरी आई हुई थी उसका और लोगों की जो आस्था चोटिल हुई है उसका पूरा हिसाब आज लोग मांग रहे हैं। क्या प्रशासन उन तक पहुंच पाएगा, इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताद क्षेत्र अधिकारी सदरबा थाना प्रभारी कोतवाली मैकोट सुधारा चौकी नेहरू नगर क्षेत्र में पारसर कॉलोनी, जोगपुरा, बंसी धाम कॉलोनी, अम्बेडकर तिराहा आदि प्रमुख स्थानों पर किया पैदल गश्त। चौकी नेहरू नगर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान परिसर व कार्यालय, सीसीटीवी कैमरे आदि का निरीक्षण किया गया तथा संपूर्ण चौकी परिसर में समुचित लाइट का प्रबंध कर एवं कार्यालय को स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित किया। पैदल गश्त के दौरान 2 पहिया चालकों से हेलमेट लगाने की एवं यातायात नियमों के पालन करने हेतु जागरूक किया गया। शराब की दुकानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। किराएदार सत्यापन हेतु आम जनमानस को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा किया गया साप्ताहिक परेड का निरीक्षण। परेड की सलामी ली गई। पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड आर्मरी का निरीक्षण किया गया। शस्त्रों को साफ सफाई हेतु संबंधितों को दिशा निर्देश जारी किए गए। यूपी 112 के वाहनों को चेक किया गया। परेड में शामिल पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधितों को विस्तारित करते हुए निर्देश जारी किए गए। सीपीसी, कैंटीन, स्टोर, भोजनालय, बैरकों, परिवहन शाखा एवं पुलिस लाइन के विभिन्न मदों को चेक किया गया और संबंधितों को दिशा निर्देश। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी द्वारा आहूत बैठक के कार्यव्रत के अनुपालन आख्या के संबंध में समीक्षा की गई, जिसमें जनपद में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने हेतु सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपस्थित परियोजना के निदेशक अनिल शर्मा NHAI को NH 44 पर पड़ने वाले दुर्घटना बाहुल क्षेत्र पर समिति द्वारा बनाए गए स्थानों में सुधारात्मक कार्य कर रहे और समिति की आगामी बैठक का अनुपालन आख्या के निर्देशित किया गया। सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का हुआ गठन। नामांकन के बाद 5 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित हुए पदाधिकारी। जिलाध्यक्ष बने विक्रम सिंह, मंत्री राजेंद्र कुमार बने। ललितपुर में प्याऊ की आड़ में जमा हुआ है अतिक्रमण। वहीं हम बताते हैं कि इस स्थान पर एक महावीर प्याऊ क्या है, जिसका लगभग 40 साल पहले जैन समाज ने लोगों के सहयोग से सार्वजनिक प्याऊ प्रारंभ की थी। आज इस प्याऊ में पानी की सुविधा तो नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में यहाँ पर अतिक्रमण जरूर की खबरों पर डालते हैं। पानी भरने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पूरी संघर्ष। दोनों पक्षों में 2 महिलाओं सहित 11 पर मामला दर्ज। कोतवाली क्षेत्र ग्राम मुक्तौरा के मजरा सहसा 730 शुक्रवार को हैंडपंप के पानी भरने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसे, जिसमें दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला किया दर्ज। आसाराम यादव निवासी मुक्तौरा मजरा सहसा 730 पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि 6 अक्टूबर को घर के दरवाजे पर था, तभी हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विपक्षी देवी सिंह पुत्र पार सिंह, रामदेवी पत्नी सुरेंद्र, सत्येंद्र पुत्र शंकर सिंह, सुरेंद्र शंकर पुत्र पार सिंह निवासी ग्राम मुक्तौरा मजरा सहसा 730 सभी ने एक राय होकर लाठी डंडों व लात घूसों से मारपीट कर दी, जिससे गंभीर चोट आई। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। वहीं दूसरे पक्ष की बात करें तो देवी सिंह यादव पुत्र पार सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 8 बजे सुबह मेरी बहू संध्या हैंडपंप पर पानी भरने गई थी, तभी विपक्षी महेंद्र साहब सिंह, राम बाबू, रविंद्र पुत्र आसाराम, मंगल पुत्र हरनाम यादव निवासी मुक्तौरा मजरा सहसा 730 ने एक राय होकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिससे गंभीर चोट आई। पुलिस ने मामला तुरंत संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। हैंडपंप से महज पानी भरने के विवाद को लेकर 11 पर मामला दर्ज और वहीं लोगों को चोटिल हुए महज पानी भरने के विवाद को लेकर। हम बात करते हैं गेवरा गोंदारा बिरधा के जंगलों में सिद्ध बाबा के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले उन तथा कथित लोगों ने, जिन्होंने कहीं ना कहीं आज सिद्ध बाबा के नाम पर लाखों रुपए के वसूली की होगी। यहाँ पर कितना चढ़ावा आया होगा, आज लोग उस चीज का हिसाब मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस रेले को चलाने वाला कौन था, पुलिस को उन तक पहुंचने में क्या और वक्त लगेगा,
या पुलिस उन तक पहुंचेगी? क्या जो आस्था के नाम पर लाखों रुपए का चढ़ावा हुआ था उसका हिसाब कौन देगा? वो कहां गया? ये लोगों का पैसा है, ये लोगों की आस्था का पैसा है, यही लेकर नहीं जा सकते। सिद्ध बाबा के नाम पर जिन्होंने ये कमाई की है उस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई होगी ये लोग देखना चाहते हैं। पर आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोगों की आस्था से मजाक किया गया, लोगों में आज तालबेट में आक्रोश देखा गया। हमने लोगों से बात की, जो लोग उस कुंड में नहा कर आए थे वह कहीं ना कहीं आज पछताते हुए नजर आए। उन्होंने जब इसकी हकीकत देखी उन लोगों से हिसाब मांग रहे हैं, वह उन लोगों से हिसाब मांग रहे हैं कि उन्हें आस्था का वो चश्मा किसने लगाया था कि यहाँ पर आस्था है, यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ हैं, ये किसने चश्मा लगाया था? ये कौन आस्था के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को आस्था का चश्मा लगाया था? और हालांकि प्रशासन ने इस अंधविश्वास के चश्मा को उतार दिया और यहाँ की सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया। अगर इस आस्था के रेले को जो लोग चला रहे थे और प्रशासन समय से जाग गया, हालांकि प्रशासन के सामने अभी रविवार है और रविवार को अभी जिनको पता नहीं है वो लोग जरूर यहाँ आने का प्रयास करेंगे। प्रशासन की क्या रणनीति रहेगी इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो हालांकि जो वन विभाग की कार्रवाई हुई, पुलिस की कार्रवाई हुई, ये वाकई में लोगों ने इसकी तारीफ की और लोगों ने ये कहा कि समय से पहले हम लोगों को आगाह कर दिया गया। इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद कहा और कहीं ना कहीं उनकी ये मांग रही कि आज उन लोगों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये आस्था के नाम पर लाखों रुपया का जो चढ़ावा आया ये कहाँ गया? का भी लोग सच जानने के लिए आज आतुर हैं। ने जिस तरह से आस्था के नाम पर जिस तरह ठगी हो रही थी, इस पूरे रेले को, मेले को पूरी तरह से इसका जो अंजाम होना चाहिए, तो कार्रवाई होना चाहिए थी। प्रशासन वह सब कर रहा है कार्रवाई, पर ये आस्था का रेला समाप्त हो जाएगा। कुछ दिनों बाद लोग भूल भी जाएंगे कि कभी यहाँ पर कुछ कतिपय लोगों के द्वारा सिद्ध बाबा के नाम पर षड्यंत्र रचा गया था। यहाँ पर आस्था के नाम पर लाखों रुपए की बरसात हुई थी, वो चढ़ावा कहाँ गया? लोगों के दिलों में ये सवाल हमेशा रहेगा कि समाज में कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आज लोगों की आस्था से, वो भी हजारों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर सकते हैं। और आज वो हजारों लोग सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से, कतिपय लोगों से जिन्होंने एक छोटी आस्था का पूरा षड्यंत्र रचा था। देखना है पुलिस प्रशासन के हाथ इनके गलेबान तक कब तक पहुंचते हैं। अब डालते हैं इतिहास पर नजर। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा को रिलीज किया गया था। आज का इतिहास भारतीय कानून के लिए अहम है। आज ही के दिन यानी 6 अक्टूबर 1860 में भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पिनल कोड IPC को पारित किया गया था, जिसके बाद 1 जनवरी 1861 में इसे लागू किया गया। फिलहाल YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।